कफ सिरप पर सख्ती से बढ़ेगी मुश्किल, फार्मासिस्टों ने सरकार को चेताया। मुजफ्फरनगर। कफ सिरप और अन्य सामान्य ओटीसी ओवर द काउंटर सिरपों को शेड्यूल एच के दायरे में लाने के प्रस्ताव का इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन यानी फार्मासिस्ट्स वॉइस ने कड़ा विरोध किया है। संगठन का कहना है कि यदि सरकार ये प्रस्ताव लागू करती है तो सबसे अधिक परेशानी ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों, गरीब परिवारों और छोटे मेडिकल स्टोर संचालकों को उठानी पड़ेगी। इस संबंध में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुजफ्फरनगर के प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रस्ताव पर पुनर्विचार की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि संगठन नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के सरकार के प्रयासों का पूरा समर्थन करता है, लेकिन सभी प्रकार के कफ सिरप को शेड्यूल एच के तहत लाना व्यावहारिक और जनहित में उचित नहीं होगा। यदि ऐसा किया गया तो सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम और गले की खराश जैसी आम बीमारियों में भी मरीजों को हर बार एमबीबीएस चिकित्सक का पर्चा लेना अनिवार्य होगा। इससे इलाज में देरी होगी और लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा। क्या है शेड्यूल एच? शेड्यूल एच के अंतर्गत आने वाली दवाइयाँ केवल पंजीकृत एमबीबीएस डॉक्टर के लिखित पर्चे पर ही मेडिकल स्टोर से उपलब्ध कराई जाती हैं। बिना चिकित्सकीय पर्चे के इन दवाओं की बिक्री प्रतिबंधित होती है। सरकार कफ और जुकाम में उपयोग होने वाली कुछ दवाओं को शेड्यूल एच के दायरे में लाने पर विचार कर रही है, जिस पर फार्मासिस्टों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। एसोसिएशन का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की संख्या पहले से ही सीमित है। ऐसे में लोग प्राथमिक उपचार के लिए पंजीकृत फार्मासिस्टों पर निर्भर रहते हैं। यदि हर सामान्य कफ सिरप के लिए डॉक्टर का पर्चा अनिवार्य कर दिया जाए तो मरीजों को समय पर दवा नहीं मिल सकेगी और उन्हें अनावश्यक भागदौड़ करनी पड़ेगी। संगठन ने ये भी चिंता जताई कि इस फैसले से छोटे और मध्यम मेडिकल स्टोर संचालकों पर रिकॉर्ड रखने, पर्चों का रखरखाव और अन्य कानूनी अनुपालन की अतिरिक्त जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, जिससे उनका काम और अधिक जटिल हो जाएगा। इंडियन फार्मासिस्ट्स एसोसिएशन ने सरकार को सुझाव दिया है कि केवल उन कफ सिरपों को शेड्यूल एच के अंतर्गत शामिल किया जाए जिनमें कोडीन या डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन जैसे ऐसे सॉल्ट मौजूद हैं जिनके दुरुपयोग की आशंका रहती है। सभी सामान्य कफ सिरपों पर एक समान प्रतिबंध लगाना उचित नहीं होगा। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष परवीन राव ने कहा कि सरकार को नशे की रोकथाम और आम मरीजों की सुविधा के बीच संतुलन बनाकर निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव पर पुनर्विचार की मांग की, ताकि आम लोगों को इलाज के लिए अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण राव, मैं पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन। आज ज्ञापन दिया है, बताइए क्या मांग है? आज हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। अब यहाँ कफ सिरप जो पूरी श्रेणी है उसे शेड्यूल एच में डाल दिया गया है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ये आदेश पारित हुआ है। सभी फार्मासिस्ट ये अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण कफ सिरप प्रणाली को शेड्यूल एच में डालना ये किसी प्रकार से सही नहीं है। क्या है इसका मतलब? देखिए, शेड्यूल एच वो कफ सिरप हैं जो साधारण कफ सिरप होते हैं, जैसे ओटीसी कफ सिरप हैं। वे कफ सिरप जो बिना डॉक्टर की पर्ची के लिए जा सकते हैं मेडिकल स्टोर से या केमिस्ट से, उन्हें शेड्यूल एच में डालना किसी प्रकार से ठीक नहीं है। मेरा लड़का भाई, देखिए, सरकार ने जो नशे के खिलाफ अपनी एक मुहिम चला रखी है, हम उसका पूर्णतः समर्थन करते हैं। जिस प्रकार के फॉर्मूले कोडीन और डेक्सोमेथॉर्फिन, आप इन कफ सिरपों को शेड्यूल एच में डाल सकते हैं, क्योंकि इनका लोग बाग दुरुपयोग करते हैं, जिसकी वजह से समाज में हानि हुई है। कुछ बच्चों के साथ में यहाँ भी और बाहर भी मौतें हुई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है संपूर्ण कफ सिरप को आप शेड्यूल एच में डाल दें। मैं परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री जी को आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि एक बार आपके द्वारा प्रस्तावित इस आदेश को पुनर्विचार किया जाए। इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन इसका पुनर्विचार का फिर से आपको याद दिलाने की कोशिश करती है, क्योंकि और खाली ये लड़ाई फार्मासिस्टों की ही नहीं है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, भारत के समस्त लोगों को, हम लोग तो अपना कार्य कर रहे हैं। आज नहीं तो कल अगर चलो खैर दवाई नहीं बेचनी पड़ी तो कुछ न कुछ बेच लेंगे। आज जो आपका काम 50 से 100 रुपये में हो रहा है,
कल वही काम आपको डॉक्टर की पर्ची पर 1000 रुपये में होगा। सभी तरह के कफ सिरप शेड्यूल एच में डाल दिए गए हैं। आप सरकार की कार्यशैली पर कैसे आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि पहले कफ सिरप पीने से कुछ बच्चों की मौत होने वाली कभी हार नहीं। देखिए, यदि कफ सिरप पीने से बच्चों की मौतें हो रही हैं तो उस पर आप जिस कंपनी के कफ सिरप पीने से बच्चों की मौतें हुई हैं उनके खिलाफ आप कोई भी कार्रवाई करें, उनका लाइसेंस रद्द करें, उनके खिलाफ जांच करें, टीम बैठाएं, कुछ भी करें, लेकिन मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंध लगाना ये किसी भी प्रकार से सही नहीं है। ये तो हमारे पेट पे लात मारने के समान है।